अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है हैवल H6 HEV 2024 मॉडल। ये हैवल H6 का HEV वर्जन है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है 1.5 साल पहले और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी अपने टाइम पे। अभी भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मेनली अपनी लुक्स और अपने फीचर्स की वजह से। प्लस ये गाड़ी हाइब्रिड है तो अपनी एवरेज की वजह से भी ये गाड़ी अपनी मार्केट काफ़ी तेजी से बनाती जा रही है। और इस गाड़ी के बाद बहुत सारी कंपनीज ने अपनी भी हाइब्रिड कार्स निकाली हैं, जैसे कि टोयोटा ने क्रॉस निकाली है, होंडा ने सेंटा फे निकाली है और इसके अलावा फिर और भी सारी गाड़ियां पाकिस्तान में आने लगी हैं जो कि हाइब्रिड हैं या इलेक्ट्रिक हैं। लेकिन असल मार्केट इसने ब्रेक की है। ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है, एवरेज भी आपको काफ़ी अच्छी देती है। क्या देती है वो मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। तो इसकी डिमांड 1,28,50,000 रुपये है और ये गाड़ी रेडीली अवेलेबल है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों के मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट H6 and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है। इस तरह से कि इस गाड़ी की ग्रिल काफी यूनिक है और इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स भी काफी शार्प सी हैं। इन हेडलाइट्स को लिटरली देख के फील आती है कि ये ऑडी की हेडलाइट्स हैं। अगर आप इसको डी बैच करके खड़ा कर दें तो एक बंदा इसको ऑडी से कंफ्यूज कर सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के फीचर्स की तो फीचर ये गाड़ी बहुत ज़्यादा डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से इस गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ तो होंगी ही, प्लस आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे काफी शार्प DRS दी गई हैं जो कि इंडिकेटर में स्विच करती हैं और इसके अलावा इन हेडलाइट्स में 2 पॉइंट दिए गए हैं, लो और हाई के लिए अलग-अलग। और इसके अलावा इस गाड़ी की ग्रिल भी यूनिक है एज कम्पेयर टू एनी अदर H6। हाइब्रिड वाली कार के अंदर ग्रिल ऐसी आती है। इसमें बेसिकली 3 मेन वेरिएंट्स आते हैं, H6 1.5 फ्रंट व्हील ड्राइव, H6 2.0 ऑल व्हील ड्राइव और फिर ये गाड़ी जो कि 1.5 हाइब्रिड फ्रंट व्हील ड्राइव है। ये गाड़ी अच्छी खासी पावरफुल है और इसमें ग्रिल भी यूनिक दी गई है ताकि आप इसको फ्रंट से ही स्पॉट कर सकें कि ये गाड़ी यूनिक है। बैक पे भी कुछ क्यूज दिए गए हैं, साइड पे भी कुछ क्यूज दिए गए हैं जहां से आप पकड़ सकते हैं कि गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। वो क्या है मैं ये कवर करूंगा अभी। इसके अलावा ये बेसिकली एक गैलेक्सी ग्रिल है। इसमें बहुत सारे स्टार्स दिए गए हैं जो लाइट में काफी ज्यादा शाइन करते हैं और इसमें फॉग लैंप भी LED में आते हैं। फॉग लैंप के आसपास इसके पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है और इसमें रडार भी आता है। इसके बाद भी थोड़े से हिडन दिए गए हैं, यानी कि बोनट के नीचे हैं और ऊपर भी यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा अभी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक कह सकते हैं कि मिड साइज SUV है। ये गाड़ी क्रॉसओवर जो कार्स होती हैं यूजुअली उनसे ज़्यादा बड़ी है। साइज के लिहाज से इस गाड़ी की कॉम्पिटिशन ओशान X7 बनती है या फिर चेरी टीगो 8 प्रो बनती है। ये गाड़ी साइज में स्पोर्टेज, टोयोटा क्रॉस इन सब गाड़ियों से ज़्यादा बड़ी है और इसके अलावा इसमें फीचर भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फीचर रिच कार है। टोयोटा क्रॉस भी इतने फीचर्स ऑफर नहीं करती। इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर जो है रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, ये हीटेड भी हैं, इनमें ब्राइट्स और मॉनिटर्स भी दिए गए हैं। ये सारे फीचर्स यहाँ तक टोयोटा क्रॉस भी ऑफर करती है, लेकिन इसमें नीचे यहाँ पे फिर कैमरास भी दिए गए हैं। ये चीज़ क्रॉस में नहीं आती। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री कैमरास ऑफर करती है जो कि आपको इसके सराउंडिंग्स का व्यू देते हैं। फिर इसके अलावा H6 HEV के अंदर ये एक फ्रिल आती है जो कि अगेन सिर्फ हाइब्रिड वर्जन तक लिमिटेड है। इसके छोटे वर्जन में ये चीज़ नहीं आती। यहाँ से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। फिर इसमें नीचे यहाँ पे क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं। साइज के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है और इसमें ऊपर फिर रूफ फ्रिल्स भी दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करते हैं। इसके अलावा इसमें रिम भी 19 इंचेस के आते हैं जिन पे मैं आगे डिस्कशन करूंगा अभी। और अगर बात कीजिए इस एंड की तो इसमें जो रेयर डोर है ये भी अच्छा खासा मैसिव है। ये गाड़ी साइज के लिहाज से बहुत जॉइंट है और इसी वजह से इसके डोर्स भी काफ़ी बड़े हैं। इसमें एंटी और एग्जिट भी काफ़ी आसान है। मैं यहाँ पे आराम से बैठ सकता हूँ इस तरह से। मुझे इसमें ज़्यादा नीचे नहीं बैठना पड़ेगा या ज़्यादा चढ़ के नहीं बैठना पड़ेगा। फॉर्च्यूनर में आपके लिए चढ़ना मुश्किल होता है, सिविक जैसी कार में आपके लिए बैठने के बाद निकलना मुश्किल होता है, लेकिन ये गाड़ियाँ मेरे ख्याल से आइडियल हैं। इस साइड पे आप जाकर आराम से बैठ सकते हैं, निकलना भी इससे ईजी है और इसमें जो रेयर विंडोज हैं ये भी समवॉट टिंटेड IV हैं। इसके अलावा ये गाड़ी व्हील आर्चेस भी ऑफर करती है व्हील्स के आसपास और फिर इसमें नीचे प्लास्टिक की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं डोर्स के आसपास और रेयर बम्पर में भी और फ्रंट बम्पर में भी, जो कि इस गाड़ी की लुक में एक SUV वाला टच करते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी यहाँ साइड पे भी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, यानी कि यहाँ तक के ऑब्स्टिकल्स इंडिकेट करेगी कि ख्याल रखें यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। तो अगेन मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फीचर है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। इसकी बैक पैक की काफी बड़ी नियॉन LED कंटिन्यू करती है एंड टू एंड, जो कि इस गाड़ी की लुक को एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार वाली फील देती है। इलेक्ट्रिक कार्स मोस्टली जैसे कि e-tron GT देख लें, पोर्शे टाइकान देख लें
या मोस्टली कार्स देख लें उनमें इसी तरह बैक पे एक लैंप कंटिन्यू करता है एंड टू एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। इस गाड़ी के लॉन्च होने से पहले जब ये गाड़ी पाकिस्तान में आई थी सिंपल इंजन के साथ, तो मैं कहता था कि लिटरली ये इलेक्ट्रिक कार जैसी लुक देती है, और अगर इसमें कोई हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वर्जन आता तो बहुत बेहतर था, और ये लाइट प्रॉपर इसको कम्प्लीमेंट कर रही है। एचईवी वाली कार में यहाँ पे बैक पे एक एचईवी का बैच दिया गया होता है, और इसके अलावा बैक पे भी गाड़ी फीचर्स बहुत ज्यादा ऑफर करती है। इस तरह से इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स हैं, इसमें रेयर फॉग भी आती है, टेल लाइट्स की ये एलईडी में है, ऊपर इसमें यहाँ पे एक वाइपर भी दिया गया है, और इसमें फिर ये स्पॉइलर दिया गया है, और स्पॉइलर के अंदर इसके जो ब्रेक लैंप है ये अगेन एचईवी वाली कार के अंदर डिस्टिंक्टिव है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये गाड़ी एचईवी है। इसमें ये 4 अलग अलग ब्रेक लैंप दिए गए हैं, जबकि इसके छोटे वर्जन के अंदर ये सिर्फ एक ही लाइन आती है। फिर ये गाड़ी टेलगेट भी पावर ऑफर करती है, इसको मैं इस तरह बटन से भी अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस, और इसमें किक अनलॉकर भी आता है। मैं अगर बैक पे जाके किक करूंगा तो किक करने से भी इसकी ट्रंक अनलॉक हो जाएगी। फिर इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। इस नीचे दी लिड को उठा के मैं इसकी इन्वर्टर किट एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्पेयर टायर नहीं आता, और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है, तो इसमें बैक पे बैटरी पैक दिया गया है। ट्रंक के अंदर इसका एक बूट सेपरेटर भी आता है जिसको मैं उतार सकता हूँ। इसके सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं, और इसकी ट्रंक में एलईडी लाइट्स भी दी गई हैं। ट्रंक को बंद करने के लिए अगर मैं यहाँ पे किक करूंगा तो इसकी ट्रंक ऑटोमेटिकली बंद होगी लाइक दिस, क्योंकि इसमें किक अनलॉकर आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से पूरी कार की तरह काफी फ्यूचरिस्टिक है। इसमें कलर टोन्स भी ऑफर होती हैं, चेरी और कैमल ब्राउन। ये गाड़ी कैमल ब्राउन वाली कार है। ये दोनों ही गाड़ियाँ विद ब्लैक होती हैं, रेड ऑन ब्लैक या फिर कैमल ब्राउन ऑन ब्लैक। ये इंटीरियर मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसकी फील थोड़ी सी ब्राइट आती है, और इसके अलावा ये क्योंकि ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ है तो ये काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट करता है। इन सारी चीज़ों में आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके एमआईडी के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, और इसके अलावा इसका स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी स्लीक सा है। ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है, और इसके अलावा आप इसको एडजस्ट भी टेलीस्कोपिकली कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसकी हेडलाइट के कंट्रोल स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं, मोस्टली ब्रिटिश कार्स की तरह, और वाइपर के कंट्रोल राइट पे दिए गए हैं, और स्टीयरिंग के पीछे एक स्टिक दी गई है जो कि क्रूज कंट्रोल की है। क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर इसका काफी छोटा सा है, लेकिन विजिबिलिटी इसकी पूरी है। ऐसा मीटर रिसेंटली प्रियस ने भी ऑफर कर दिया है 2023-24 में, लेकिन उसका मीटर काफी ज्यादा अजीब सा है, क्योंकि वो स्टीयरिंग के पीछे छुपा हुआ है। आप उसको जिस एंगल से भी देख लें, स्टीयरिंग आपके और मीटर के हमेशा बीच में आएगा, बट इस कार में ऐसा नहीं है। इसके स्टीयरिंग का रिंग काफी बड़ा है, और इसके बीच में आप इसके मीटर को देखेंगे, इसका मीटर प्रॉपर स्क्वायर है, और आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजें शो करवाता है, जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, टायर प्रेशर मॉनिटर, इसमें टीपीएम भी आता है। फिर यहाँ पे कंपास वगैरह भी शो करवाती है ये गाड़ी, और इसके अलावा इसकी आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फीचर है, और इस गाड़ी का मीटर भी सेंटर स्क्रीन की तरह फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकला हुआ है। फिर ये गाड़ी हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है। इसका हेड्स अप डिस्प्ले है भी अच्छा खासा मैसिव साइज में। यहाँ पे आपको इस गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की वार्निंग्स, रोड साइन, और इसके अलावा रोड भी शो करवाता है। अगर ये गाड़ी लेन से बाहर जा रही हो तो यहाँ पे आपको इंडिकेट करेगा। इसके अलावा इसके डैशबोर्ड की फील भी काफी प्रीमियम है, और ये सारा ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसके काफी बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है, और ये स्क्रीन भी मीटर की तरह की ही है, स्क्वायर सी है। इसकी भी आप चीज को चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, यूएसबी, ऑक्स, इस तरह की सारी चीजें ऑफर करती है, और अपने फोन को यहाँ पे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये गाड़ी क्लाइमेट कंट्रोल भी शो करवाती है, और बाय द वे क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे जो इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं, इनकी फीस भी काफी डिसेंट सी है, और इसके अलावा इस नीचे वाले एरिया में ये गाड़ी एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर करती है। इसकी डैशबोर्ड में यहाँ पे प्रॉपर एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं, जो कि इसकी फील को काफी बेहतर बनाती हैं, और सेम एम्बिएंट लाइट्स के डोर्स के अंदर भी ऑफर की गई हैं। अगेन एम्बिएंट लाइटिंग वाला फीचर H6 HEV के अंदर लिमिटेड है। इसके छोटे वर्जन में एम्बिएंट लाइटिंग नहीं आती। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं, जो कि क्लाइमेट कंट्रोल के हैं, एसी के हैं, रेयर विंडशील्ड डिफॉगर है, और फ्रंट विंडशील्ड डिफॉगर है, हेडलाइट का बटन दिया गया है, और फिर यहाँ पे एक पी के साइन के साथ बटन दिया गया है। ये बेसिकली इसकी पार्किंग एड है। ये बटन प्रेस करने से ये गाड़ी आपको इसका 360 डिग्री व्यू देगी। इसमें 4 कैमरास आते हैं एक्सटीरियर पे, एक फ्रंट पे, एक बैक पे, और 2 साइड्स पे, जो कि आपको इस गाड़ी का ऑल अराउंड व्यू देते हैं, और इस व्यू के बीच में आप अपनी मर्जी के लिहाज से स्विच भी कर सकते हैं लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से बहुत डिसेंट फीचर्स है, और इसके अलावा इसकी जो लाइंस हैं ये भी डायनामिक है। अगर मैं इस गाड़ी को मोड़ूंगा तो इसकी लाइंस भी साथ टर्न करेंगी, बेशक वो फ्रंट की हो या बैक की हो। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक ये पेनल ब्लैक फिनिश में एरिया दिया गया है, नीचे वायरलेस चार्जर दिया गया है, इसमें वायरलेस चार्जिंग भी आता है। अगर आपका फोन वायरलेस चार्ज होता है तो आप यहाँ प्लेस करेंगे तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और इसके पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND की। इसको आप मैनुअली नहीं चला सकते, इसके छोटे वर्जन में मैनुअल वाला फीचर भी आता है, यानी कि उसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए होते हैं, और आप उसको डिफरेंट गियर्स के बीच में पैडल शिफ्टर से स्विच कर सकते हैं, बट HEV के अंदर ये चीज़ नहीं आती। इसके अलावा इसका जो गेयर का डिज़ाइन है ये भी काफ़ी यूनिक सा है।
ये रोटरी शेप में है, इसको आप घुमा के डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा पार्किंग करने के लिए एक बटन दिया हुआ है। रेंज रोवर में भी इस तरह के गियर आते होते हैं। फिर इसके अलावा पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, जिसको आप इस तरह से रिलीज या एंगेज कर सकते हैं। पीछे ऑटो होल्ड दिया गया है और साथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट है और यह भी लेदर की फिनिश में है। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक और स्टोरेज एरिया दिया गया है जहाँ पर आपको अपनी कीज या इस तरह की चीजें रख सकते हैं। नीचे यहाँ पे पावर आउटलेट दिए गए हैं दोनों साइड्स पे। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की पूरी ही लेदर की फिनिश में है। ड्राइवर और पैसेंजर की सीट्स दोनों इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, इनमें लंबार सपोर्ट भी आता है। लेकिन पैसेंजर की सीट के अंदर कंट्रोल वहाँ भी दिए गए हैं और यहाँ भी दिए गए हैं। अगर पिछले पैसेंजर बैठ के इस गाड़ी की सीट को एडजस्ट करना चाहें तो वो भी इस तरह से कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। पिछले पैसेंजर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूँ। यूजुअली ड्राइवर यहाँ बैठ के उस सीट को एडजस्ट नहीं कर सकता, बट इस गाड़ी में सीन डिफरेंट है। इसके अलावा ये सीट्स परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं। ये डुअल कॉम्बिनेशन में है इंटीरियर की तरह ही। ऊपर वाला एरिया इस गाड़ी में कैमल ब्राउन है, नीचे वाला ब्लैक है। और सेम कॉम्बिनेशन इसका डोर्स के अंदर भी फॉलो किया गया है। डोर्स भी इस गाड़ी के अच्छे खासे मैसिव हैं और ये भी 2 टोन में है। और इसके अलावा इसमें सारी ही विंडोज सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि ऑल ऑटो। इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और ये गाड़ी स्पीकर भी अच्छी ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इसमें विंडोज के कंट्रोल से ऊपर यहाँ पे इसके लॉक अनलॉक दिए गए हैं और साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं। लेकिन आप इनको फोल्ड कैसे करेंगे? फोल्ड करने का तरीका यह है कि इन दोनों ही बटन्स को आप इकट्ठा प्रेस करेंगे लाइक दिस, तो ये फोल्ड हो जाएंगे। मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। ये अगर मेरे ख्याल से मजे की चीज़ है। और इसके अलावा ये गाड़ी वैनिटी मिरर भी ऑफर करती है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए विद अ लाइट, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं लाइक दिस। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में रियर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है, यानी कि तेज लाइट्स को सेंस करके ऑटोमेटिकली डिम हो जाता है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में है। सनग्लास होल्डर दिया गया है और इसकी पैनोरामिक रूफ दी गई है। पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल यहाँ पे है। और ये पैनोरामिक रूफ कोरोला क्रॉस में नहीं आती। ये गाड़ी एक बल्क ऑप्शन है क्योंकि इसमें फीचर्स कंपैरेटिवली इस कैटेगरी किसी भी कार से बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और ना ही हेडरूम का। बैक पे गाड़ी फॉर्च्यूनर जितनी खुली है। यहाँ पे आप 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, 4 लोग आना चाहें तो फिर भी आ सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। ये गाड़ी आइडियली 3 लोगों के लिए डिजाइन की गई है, इसलिए यहाँ पे हेडर्स भी 3 ही दिए गए हैं। और इसके अलावा फीचर भी ये गाड़ी बैक पे बहुत अच्छी ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें बैक पे एयर वेंट्स आते हैं, पावर आउटलेट आते हैं 2 अलग अलग। और इसके अलावा सेंटर में फिर ये गाड़ी सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है जिसमें कप होल्डर्स आते हैं। इसके अलावा इसमें फिर ये रेयर सीट्स जो हैं ये फोल्डेबल भी हैं और ये फ्रंट जितनी ही कंफर्टेबल है। मोस्टली कार्स बैक पे चीप आउट कर जाती हैं, या उनमें सीट्स का मटेरियल डिफरेंट होता है या फिर उसके डोर्स प्लास्टिक में आते हैं। जैसे कि अगर आप स्पोर्टेज देख लें, स्पोर्टेज में फ्रंट पे आर्मरेस्ट के ऊपर लेदर आता है लेकिन बैक पे प्लास्टिक आता है। इस गाड़ी में ऐसा नहीं है, इसमें पूरी ही गाड़ी में क्वालिटी सेम रखी गई है। और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी फिर लाइट्स भी ऑफर करती है, रीडिंग लाइट्स, जिनको मैं इस तरह से ऑन ऑफ कर सकता हूँ और ये ऑन भी आई साइज से होती हैं ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ। तो यहाँ पे हर एक चीज़ पे काफ़ी वर्क किया गया है। इसके अलावा इसकी छत का मटेरियल भी अच्छा है। मोस्टली पाकिस्तानी कार्स छत कपड़े की ऑफर करती हैं जो कि काफ़ी जल्दी गंदी हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये मटेरियल थोड़ा डिफरेंट है जो कि सिविक रिबॉन्ड या रिबर्थ में आया करता था। और ये मटेरियल आसानी से गंदा नहीं होता और अगर गंदा हो भी जाए तो साफ़ भी बड़ी आसानी से हो जाता है। फिर बाकी इसमें बैक पे सीट बेल्ट्स दी गई हैं, आरसीएफ के पोर्ट्स दिए गए हैं, डोर्स में स्पीकर आते हैं और ट्विटर्स भी आते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी एयर बैग भी 8 ऑफर करती है। इसमें रेयर पिलर्स में भी एयर बैग्स दिए गए हैं। इसके अलावा ऊपर इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है जो कि रेयर पैसेंजर्स का व्यू इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा बनाती है। और इसके आप सनशेड को भी अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये पार्शियली ओपन है, हाफ ओपन है। इसको मैं अगर फुल खोलना चाहूँ तो फुल भी खोल सकता हूँ, फुल बंद करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन ये कंट्रोल फ्रंट से ही होता है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन हैवेल S6 पाकिस्तान में 3 ऑफर कर रही है। 1.5 टर्बो फ्रंट व्हील ड्राइव, 2.0 ऑल व्हील ड्राइव और फिर ये वाली गाड़ी जो कि 1.5 टर्बो हाइब्रिड है। ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से टोटल बीस्ट है। अगर बात करें परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 271 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है अलॉन्ग विद 750 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर मैं कंपैरिजन करूं इसका किसी और गाड़ी से, जैसे कि अगर फॉर्च्यूनर से कर लें, तो फॉर्च्यूनर 201 प्रोड्यूस करती है हॉर्स पावर, जबकि इसकी 271 है। ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा पावरफुल है। फिर फॉर्च्यूनर का टॉर्क 500 न्यूटन मीटर है, इस गाड़ी का 750 न्यूटन मीटर है। तो ये गाड़ी हर लिहाज से फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा पावरफुल है। और इसके अलावा ये गाड़ी आराम से मोस्टली पाकिस्तानी कार्स को बीट कर सकती है परफॉर्मेंस के लिहाज से। और सिर्फ यही नहीं, ये गाड़ी हाइब्रिड भी है। हाइब्रिड होने की वजह से इस गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी आती है। ये गाड़ी आपको आराम से 18-19 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि इस साइज की कार के लिहाज से बहुत अच्छी है। फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन भी इस गाड़ी में ECVT आती है। इंजन इसका दिखने में काफ़ी मिनिएचर सा है, लेकिन यहाँ पे आसपास काफ़ी सारे मैकेनिज्म दिए गए हैं जो कि इसके इंजन बे का काफ़ी सारा एरिया ले जाते हैं।
बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। हैवल की सपोर्ट भी पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग है और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर ये इंसुलेशन भी दी गई है और बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, टायर साइज़ जो ऑफर करती है ये गाड़ी वो है 225, 55 और 19। इस गाड़ी में 19 इंचेस का रिम दिया गया है जो कि S6 में सबसे बड़ा है और ये रिम भी यूनिक है इस गाड़ी के साथ। इसके छोटे वर्जन में रिम डिफरेंट आते हैं। 1.5 वाली कार में रिम छोटा भी आता है और डिफरेंट भी है। ये रिम सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से। ये ऑल ब्लैक है, सेंटर में हैवल की बैजिंग दी गई है और हैवल ने अपना बैच रिवाइज किया है, ये भी नया बैच है। और इसके अलावा ये फिर टायर जो है ये है हैंकॉक वेंटस S1 EVO जो कि एक अच्छा टायर है और आपको तकरीबन 30-40 किलोमीटर एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट पे भी और बैक पे भी। फिर इसमें ABS भी आती है, ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं जो कि इस राइड को और सारा बेहतर बनाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।